नीश भक्तानीश मीशावतारकाम् तत्प्रकाशांस्तचक्षति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम् अखिल रसामृतमूर्ते प्रसिमर रुचिरुद्धतारकापालि कलित श्याम ललितो राधा प्रेयान विधुर्जयति। श्री श्री भक्त रसामृत सिंधु बिंदु। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का रचना की है और जो संस्कृत नहीं जानते हैं परंतु भजन उत्सुक है, इन सभी के लिए उसी भक्ति रसामृत सिंधु से संक्षिप्त सार ग्रहण करके श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उन पर व्याख्यान करके भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ये ग्रंथ प्रणयन किए हैं। और एक कहावत है, बिंदु किरण कणा विदिनीय वैष्णवपना, अर्थात गौड़ीय संप्रदाय अनुगत कोई वैष्णव हो तो उनके तीन वस्तु बहुत जरूरी है, तीन पुस्तक, बिंदु किरण और कणा। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उज्ज्वल निर्मणि किरण और भागवतामृतम कणा। तो हम पहले भागवतामृतम कणा का चर्चा किया है, उसमें वीडियो है, और भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का भी पहले हम लोग कुछ चर्चा कर चुके हैं। जो प्रेम लाभ का जो क्रम, प्रेम प्राप्ति का क्रम श्रील रूप गोस्वामी पाद जैसे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में वर्णन किए हैं, उसी श्लोक का हम पहले चर्चा कर चुके हैं विस्तृत रूप से। आदौ श्रद्धा तत साधु संघोत भजन क्रिया तत अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये मंदक्रांत छंद में है, मंदक्रांत छंद अनुसार उसका आवृत्ति करना चाहिए। अथ भजनस्य चतुष्षष्टिरंगानि। अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से उद्धृत कर रहे भजन के 64 अंग। अथ भजनस्य चतुष्षष्टि अंगानि। श्री गुरुपादाश्रयः, श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षादि, श्री गुरु सेवा, साधु मार्गानुसारः, भजन रीति प्रश्नः, श्री कृष्ण प्रीतये भोगादि त्यागः, तीर्थवासः, तीर्थमाहात्म्य श्रवणं च, स्वभक्त निर्वाहानुरूप भोजनादि स्वीकारं, एकादशी व्रतम, अश्वत्थ तुलसी धात्री, गो ब्राह्मण वैष्णव सम्मानं, पूर्वदश ग्रहणम। ये 10 जो है 64 भजन के अंग, भक्ति के अंग, भजन के अंग बताया गया। भजन के अंग, कोई कोई भक्ति अंग कहते हैं, परंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि ये भजन के 64 अंग है। इनमें सर्वप्रथम जो 10 के बारे में बताएं, ये जो है ग्रहण करना है, उसके बाद जो 10 है उसको त्याग करना है। तो प्रथम 10 क्या क्या ग्रहण करना है? सर्वप्रथम श्री गुरु पादाश्रय, श्री गुरु चरण में आश्रय ग्रहण करना। जब तक कोई जीव गुरु पादाश्रय नहीं करते हैं उनका भजन क्रिया प्रारंभ नहीं होती। गुरु पादाश्रय के बाद ही भजन क्रिया शुरू होती है। साधु संग कितने करो, कितने कथा श्रवण करो, अध्ययन करो, सब ठीक है, परंतु जब तक गुरु चरण आश्रय नहीं करते हैं, कोई दीक्षा आदि नहीं ग्रहण करते हैं, तब तक उनका भजन क्रिया की शुरुआत नहीं होती। तो सर्वप्रथम भजन के जो 64 अंग है, 64 अंग में सर्वप्रथम श्री गुरु चरण में चरण का आश्रय स्वीकार करना,
अर्थात गुरुपाद आश्रय। उसके बाद श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षादि, तत्पश्चात श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा और कृष्ण भजन के बारे शिक्षा प्राप्त करना। जो दीक्षा गुरु होते हैं वे ही शिक्षा देते हैं, दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु है। तो ये नहीं कि अलग शिक्षा गुरु करना जरूरी है सबके लिए। कभी कभी विशेष क्षेत्र में जब दीक्षा गुरु शिक्षा देने में असमर्थ हैं या स्वयं किसी के पास भेज देते हैं तो वहाँ जाके भजन शिक्षा करो, अथवा दीक्षा गुरु अप्रकट हो गए तब साधक का जो है, जो भजन करना चाहते हैं, भजन अनुरागी को कोई शिक्षा गुरु के चरणाश्रय करके भजन शिक्षा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षादि। तो दूसरा अंग जो है भजन का, गुरु से कृष्ण मंत्र नाम आदि का दीक्षा ग्रहण करना और कैसे कृष्ण भजन किया जाए उस बारे में शिक्षा ग्रहण करना, दोनों ही जरूरी है। विश्रम्भेन गुरु सेवा, ऐसा भक्ति रस सिंधु में है। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं श्री गुरु सेवा। तो तीसरा भजन अंग है गुरु सेवा करना। गुरु के जैसी प्रसन्नता हो उस प्रकार से प्रयास करना, ये गुरु सेवा है। चौथे है साधु मार्गानुसार। पहले पहले संत लोग, महात्मा लोग जिस मार्ग का अनुसरण करके भगवत प्राप्त किया है, उसी रास्ते में चलने से कोई भी जीव निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कोई नया मार्ग आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया जो चौथा अंग है, 64 अंग में से चौथा जो अंग है भक्ति का, भजन का, वो है साधु मार्गानुसार। पहले पहले साधु लोग जैसे आचरण किए हैं, जैसे खान पीन था, जैसे उनका, उसी का अनुसरण करके चलना चाहिए। और पांचवी है भजन रीति प्रश्न। भजन रीति के बारे में प्रश्न करना। वो प्रश्न ऐसा नहीं कि बहस करने के लिए, तर्क करने के लिए, परंतु परिप्रश्न होना चाहिए यथार्थ रूप से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भजन रीति प्रश्न करने से गुरुदेव अपने शिष्यों को उनके अधिकार अनुसार भजन रीति का वर्णन करेंगे। जहाँ तक शिष्य का अधिकार गुरुजी देखेंगे, गुरुदेव देखेंगे जो शिष्य का अधिकार कहाँ तक हुआ है, जहाँ तक उनका अधिकार है, अधिकार अनुसार ही ये भजन के गोपनीय तत्व को व्याख्यान करेंगे। जहाँ तक अधिकार नहीं वहाँ तक वर्णन नहीं करेंगे उनको। जब और परिपक्व होगा तो और भजन रहस्य उपदेश करेंगे। ये पहले हम लोग जब गीता का पाठ किया वहाँ है ना, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, उस प्रसंग में एक ब्रह्म सूत्र का भी उदाहरण दिए थे बलदेव विद्याभूषण जी अपने गीताभूषण भाष्य में। उसी ब्रह्म सूत्र का क्या है, भूल गया? अनाविष्कुर्वन् अन्मयात्, अनाविष्कुर्वन् अन्मयात्। तो ये ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य ये है कि गुरुदेव या कोई भी वैष्णव या कोई भी भजन लिप्सु व्यक्ति सबके समक्ष भजन के गोपनीय बात प्रकाश नहीं करेंगे। साधारणतया जो उपदेश है वो तो सबके लिए है, परंतु जब कोई भजन में विशेष अधिकार प्राप्त किया तभी उनके पास भजन के रहस्य, भजन रीति के जो गोपनीय रीति है उनका प्रकाश करेंगे। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा प्रकाश करने से भी कोई लाभ नहीं होगा और नुकसान होगा। जो अधिकार नहीं है तब तो कैसे भजन रीति इनका प्रकाश करेंगे? कोई काम नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। ऐसा दृष्टांत तो उपनिषद में है। दोनों प्रकार की बातें हैं उपनिषद में। एक तो वेदों में कहते हैं जितने व्यक्ति को आप भगवत पथ में लाओगे उतना आपको लाभ होगा, और श्वेताश्वतर उपनिषद आदि में कहा गया है, जब उपनिषद पढ़ोगे तब पढ़ाऊंगा वो श्लोक,
मंत्र, उनमें है ये जो पुत्र नहीं है, जो शिष्य नहीं है, जो अनुगत नहीं है, उनका ये तत्वोपदेश नहीं करने उपनिषद। फिर तो पक्षपात हो गया, कंजूसी हो गया, दया का अभाव हो गया। कहते हैं नहीं, दोनों में समन्वय करना चाहिए। कहते हैं साधारणतः उपदेश सबको करना चाहिए। भगवत भजन करो, शाकाहारी बनो, भगवान का नाम लो, परंतु भजन के कुछ गोपन जो पद्धति है, जो गुप्त बातें हैं, गोपनीय भजन है, उस सबके लिए प्रकाश करने योग्य नहीं है। जब तक शिष्य भी अधिकारी नहीं हो तब तक गुरु शिष्य को भी नहीं बोलेंगे औरों को तो बात क्या है। ये शास्त्र सिद्धांत है। दोनों प्रकार वाक्य का समन्वय करके अनाविष्कुर्बन अन्वयात, ये जो ब्रह्म सूत्र, ये व्यासदेव जी ने इसलिए रचना की है, उपनिषदों को समन्वय करने के लिए। और ब्रूयु स्निग्धश्च शिष्यश्च गुरवा गुह्यम अप्युता, श्रीमद् भागवत में शौनकादि ऋषि कहते हैं जो स्निग्ध शिष्य के समक्ष गुरु जो है गोपनीय बात भी कहते हैं, अर्थात सबके समक्ष नहीं कहते। इसका मतलब ये है गुह्यम अपि, गोपनीय बात भी भजन के बाद भी कहेंगे किसको, जो इस प्रकार शिष्य हो, जिनके अधिकार है, तो अनधिकारी के लिए नहीं। इसलिए भजन रीति प्रश्न, शिष्य अपने अधिकार अनुसार गुरु का अपने भजन रीति के बारे में प्रश्न करेंगे। गुरु भी शिष्यों का अधिकार देखकर उसी अधिकार अनुसार उनको भजन रीति के प्रश्न का उत्तर देंगे और उसी भजन रीति शिक्षा देंगे। समझ में आई? तो कितना हुआ? गुरुपादाश्रय, श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षादि, श्री गुरु सेवा, साधु मार्गानुसार भजन रीति प्रश्न 6। अब 7वां है श्री कृष्ण पीतये भोगादि त्याग। भोगादि त्याग, अब कहते हैं श्री कृष्ण प्रीति के लिए भोग त्याग करना। वास्तव में हम तो ना भोगी है ना त्यागी है। वैष्णव भोगी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं है, सेवक है। भगवान की सेवा करने के लिए जो आवश्यक लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। तो कृष्ण प्रीति के लिए भोगादि त्याग का तात्पर्य ये है, जैसे मान लो किसी के पास सामर्थ्य है, ये चातुर्मास में खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कर सकता है, लोगों को भी खरीद ला सकते हैं, बाजार से परवल भी खरीद के ला सकते हैं, एक दृष्टांत स्वरूप। परंतु कुछ मना है कि चातुर्मास में ये वस्तु नहीं खाना चाहिए। तो किस लिए? भगवत प्रीति के लिए, पाप से बचने के लिए या पुण्य कमाने के लिए भक्त प्रयास नहीं करते हैं, परंतु भगवत प्रीति के लिए कुछ कुछ शास्त्र विधि मानने के लिए अपने कष्ट त्याग करना पड़े, अपने कष्ट स्वीकार करना पड़े, कुछ भोग्य वस्तु को त्याग करना पड़े, थोड़ा समय के लिए या बराबर के लिए। बहुत प्रकार की वस्तु है जो हम वैष्णव होने के बाद तो स्वीकार नहीं करते हैं। जो भजनानुरागी व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इसे कहते हैं कृष्ण प्रीत्यर्थे भोग त्याग। श्री कृष्ण प्रीतये भोगादि त्याग। सुबह सुबह उठना भी तो एक कष्ट है। सुबह देर तक सोते रहना वो एक प्रकार के भोग है। परंतु कृष्ण प्रीति के लिए चाहे जल्दी सो जाओ, लेकिन जल्दी जल्दी निद्रा छोड़कर भगवान की मंगल आरती करो, फिर कीर्तन करो, फिर ध्यान करो, भगवत चिंतन करो इत्यादि जो गुरु आदेश करते हैं, उसमें भी तो कष्ट उठाना पड़ता, भोग त्याग करना पड़ता। मैं खूब सो सकता हूँ 8 बजे तक, क्यों सुबह उठ के मैं 3 बजे 4 बजे जग के मैं जो है नहा धो के सब करने जाऊँगा। श्री कृष्ण पीता है। कोई कह सकता है मैं महाराज 8 बजे उठ के नहा के फिर भजन करेंगे। कह तो सकते हैं ना कि मेरा सामर्थ्य है, मैं बाद समय फिर ऑफिस में जाऊंगा या अपने काम में जाऊंगा, काम कारोबार देखूंगा, फिर आके थोड़ा भजन करेंगे। 3 बजे क्यों जगना है? तो कष्ट है, भोग त्याग करना पड़ता। श्री कृष्ण पीता है भोगादि त्याग। ब्राह्मण मुहूर्त का जो महिमा है, उस वक़्त भजन की जो महिमा है, वो चीज़ दिन में 10 बजे नहीं हो पाएगा। समय का भी तो महत्व होता है ना। तो अगर उसी समय में भजन करने के लिए अगर भोग त्याग करना पड़े, देर तक सोने का जो आराम है उसी को त्याग करना पड़े, तो त्याग करना चाहिए। कृष्ण प्रीति के लिए ये सब भोगादि त्याग।
ये हो गया 7 नंबर है ना। 8 नंबर है तीर्थवास। तीर्थ में वास करना भजन के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि तीर्थ का एक प्रभाव होता है। इसलिए जीव गोस्वामी प्रभु एक स्थान पे कहे हैं, अग्नि के पास कोई अंधा व्यक्ति भी रहे तो ताप तो अनुभव करेंगे, शीत तो दूर हो जाएगा उनका। तो इस प्रकार जो व्यक्ति यथार्थ धाम को दर्शन करने के अधिकार प्राप्त नहीं किया अब तक, धाम का जो स्वरूप है, चिन्मय धाम का स्वरूप अभी तक उनके नेत्र में खोला ही नहीं है, वो तो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष दर्शन करते हैं। तो उनका धामवास करने से, तीर्थवास करने से, गंगा किनारे रहने से, अथवा नवद्वीप मायापुर अथवा जगन्नाथपुरी वृंदावन आदि ब्रजादि धाम में निवास करने से क्या लाभ है? तो कहते हैं वो धाम का एक शक्ति है, धाम की जो शक्ति है वो शक्ति उनको भजन में अग्रसर करवा देगा। परंतु अगर बात है धाम अपराध ना करें, धाम में अपराध करे, तीर्थ में जाके पाप करे, तो वो पाप करोड़ों गुना लगता है। तो इस सावधानता के साथ धामवास या धाम दर्शन, जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति है जिनको धाम में रहने की सुयोग नहीं है, वो कभी सुयोग मिले तो धाम दर्शन करे आए, बाकी समय अपने मानस में उनका ब्रजवास करना चाहिए या नवद्वीप वास करना चाहिए, धामवास करना चाहिए, तीर्थवास करना मानस में, शरीर में संभव नहीं हो, जो कि ज़्यादा जरूरी है। और धाम में रह के कोई व्यापार में लिप्त हो जाए तो धाम अपराध होता है। भजन करने के लिए कोई धाम पे गए और वहाँ जाके व्यापार खोल लिया, आगे बताएंगे धाम अपराध मेरे ख्याल से है इनमें। तो धाम अपराध, तीर्थ में जाके अपराध ये नहीं करना, तब जाके जो है तीर्थवास अथवा धामवास बहुत जल्दी भजन में अग्रसर करा देंगे। समझ में आई बात? तीर्थ महात्म्य श्रवणं च, सिर्फ तीर्थवास नहीं, तीर्थ मतलब धाम भी एक तीर्थ है, और गंगा तीर आदि दूसरे दूसरे स्थान भी तीर्थ स्थल है बहुत सारे। जिस तीर्थ में रहेंगे या जाएंगे उनकी महिमा श्रवण करना चाहिए। महिमा श्रवण करने से चित्त दृढ़ होकर तीर्थवास के लिए आग्रह करते हैं। तो तीर्थ महात्मा श्रवण, स्वभक्ति निर्वाहानुरूप भोजनादि स्वीकारं, अपने भक्ति का निर्वाह हो जाए इतना ही भोजन वस्त्र आदि ग्रहण करना चाहिए, ज़्यादा भोग के लिए व्याकुल नहीं होना। क्योंकि कोई ऐसा सोच सकते हैं, सोचते भी है कि हम पैसा ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा व्यवस्था करें अच्छी तरह से, तब जाके भजन तो करेंगे, करता ही तो हूँ। परंतु अगर कोई ज़्यादा आडंबर के लिए प्रयास करे, बहुत अधिक अर्थ संग्रह करने के लिए प्रयास करे, चाहे गृहस्थ भी क्यों ना हो, उसी में क्या होता है, उनका भजन का जो सुविधा वो कम हो जाता है। क्यों? कि अर्थ के लिए, सामग्री संग्रह करने के लिए अगर बहुत प्रयास करें दिन रात, फिर भगवत चिंतन के लिए समय कम दे पाएंगे। भगवत चिंतन के लिए कम समय दे पाएंगे तो भजन के लिए तो अनुकूल नहीं होगा ना। परंतु जरूरी तो है, कोई गृहस्थी आश्रम में है, चाहे संन्यास आश्रम में है, चाहे वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कुछ आवश्यकता सभी के होता है थोड़ा बहुत। तो कहते हैं इसलिए स्वभक्ति निर्वाह अनुरूप भोजन आदि स्वीकार, स्वभक्ति जैसे निर्वाह हो जाए, अर्थात बिल्कुल नहीं खाएंगे, सोच रहा हूँ पानी पी के 7 दिन भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हो नहीं पाएगा। तो थोड़ा भोजन करो, चाहे आप त्यागी भी हो, छत्र से ले आओ या जैसे भी, परंतु अपने भक्ति निर्वाह, इतना वस्त्र, इतना भोजन, इतना आवश्यक स्वीकार करना सबके लिए भजन अनुकूल है। ये भजन का अंग है, ये भी एक भजन है। भजन का अंग मतलब क्या? भजन में शरीर का जो अंग है वो तो शरीर का ही है ना, ये हाथ जो है शरीर का है। इस प्रकार अपने भक्ति निर्वाह रूप जो भोजन आदि, भोजन मतलब भोजन आदि, वस्त्र, गृह आदि, रहने का स्थान, जिसमें भक्ति निर्वाह हो पाए, ऐसा स्वीकार करना एक भजन के अंग है। एकादशी व्रतम, ये बहुत जरूरी अंग है। एकादशी व्रतम ये करना बहुत आवश्यक है।
एकादशी का कहा जाता है हरिवासर। एकादशी का उपलक्षण करके जितने हरिवासर तिथि है उसमें व्रत उपवास करना जरूरी है। हरिवासर मतलब भगवान के दिन, श्री हरि के दिन, जैसे जन्माष्टमी है, जैसे गौर पूर्णिमा है, जैसे हमारे लिए नृसिंह चतुर्दशी है, श्री राम नवमी है, ये सब हरिवासर तिथि है। इनमें व्रत रखना ये भजन की एक अंग है। अश्वत्थ तुलसी धात्री गो ब्राह्मण वैष्णव सम्मानम। अश्वत्थ वृक्ष को भगवान कहते हैं मैं वृक्ष में अश्वत्थ हूँ, तो कोई कोई भगवत स्वरूप ही मानते हैं अश्वत्थ वृक्ष का। तो अश्वत्थ वृक्ष का भी सम्मान करना चाहिए, तुलसी की सम्मान करना चाहिए। धात्री मतलब आंवला, आंवला की, आंवला वृक्ष की महिमा है बहुत, तो उनके सम्मान करना चाहिए। गो ब्राह्मण वैष्णव, गौ माता का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, भले वैष्णव ना हो, वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार 10 अंग जो है ग्रहणम, पूर्वदश ग्रहणम, इसके बाद परदश त्याग। ये 10 ग्रहण करना, इससे आगे जो बताया जा रहा है ये 10 को त्याग करना है। क्या क्या? परदश त्याग, असाधु संग त्याग, बहुशिष्य कर्ण त्याग, बहुब्रह्म त्याग, बहुशास्त्र व्याख्या विवादादि त्याग, व्यवहारी कार्पण्य त्याग, शोक क्रोधादि त्याग, देवतांतर निंदा त्याग, प्राणिमात्रे उद्वेग त्याग, सेवापराध नामापराध त्याग, गुरु कृष्ण भक्त निंदा सहन त्याग। सर्वप्रथम त्याग क्या करना है? असाधु संग त्याग। असाधु कौन है? स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्तवार। जो सांसारिक भोगों में, स्त्री संगी का मतलब जो स्त्री पुरुष संगी है उनके लिए भी तो ही प्रयोज्य है ना। स्त्री संगी उपलक्षण करके जो सांसारिक इंद्रिय भोग के लिए अधिक लालायित है, ऐसे व्यक्ति अभक्त है, जो अतिरिक्त लालायित है, अधिक कामी है। और कृष्ण अभक्त, वो भाले सांसारिक भोग में नहीं है परंतु खुद को ही भगवान मान के बैठे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भाले कितना त्यागी हो, उनके संग भी असाधु संग है। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्तार, इसके मतलब स्त्री संगी उपलक्षण करके, उपलक्षण मैंने बताया ना, हाँ, उपलक्षण मतलब कोई एक वस्तु का उपलक्षण करके बाकी सारे वस्तु उनमें गिना जाता है। देवदत्त का खेत कौन है? कोई पूछा, दिखा देता है, देखो सारस पक्षी जो बैठे हुए हैं वो देवदत्त का खेत है। तो देवदत्त की जमीन मानो कोई बीघा है, सारस तो एक जगह में बैठे है ना, एक देश में, उतना ही देवदत्त का है क्या? नहीं, उसी का उपलक्षण करके पूरा जो मेड़ लगे हुए है वो पूरा जमीन देवदत्त का है, इसे उपलक्षण कहा जाता है। सारस यहाँ उपलक्षण है, जहाँ सारस पक्षी बैठा है वो देवदत्त का जमीन है। तो इस प्रकार ये स्त्री संगी का उपलक्षण करके, सिर्फ स्त्री संगी नहीं, जो विषय के लिए जिनका चित्त में अधिक लालसा है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, ऐसे व्यक्ति का संग असाधु संग कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे जो सांसारिक भोग लालच तो नहीं करते हैं, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म में, अपने ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, स्वयं ब्रह्म कहते हैं अपने को, इत्यादि प्रकार के जो अभक्त है, जो कृष्ण चरण में भक्ति नहीं करते और भक्ति के नित्य अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। भक्ति जो नित्य है, भगवान के साथ भक्तों का संबंध नित्य है, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, ये भी असाधु संग है। तो ये असाधु संग त्याग 11 नंबर पे, ये त्याग करना है, नीला नीला नहीं। बहु शिष्य कर्ण त्याग। बहु शिष्य करने से क्या होता है? शिष्यों को पाप अपराध लेना पड़ता है, और शिष्य क्या करते हैं नहीं करते हैं, गुरु उस पर ध्यान नहीं रख पाते, तो फिर शिष्य को भी यथार्थ रूप से वो परमार्थ के पद पे चालित नहीं कर पाते। इसी कारण से बहु शिष्य कर्ण त्याग बताया गया है। अगर कोई ऐसी समर्थ आचार्य हो जो 2-4 लाख 10-20 लाख बहु शिष्यों को
उद्धार करने में समर्थ, तो उनके लिए नियम नहीं है। साधारणतया जो भजन में लीप्सु व्यक्ति है, भजन अनुरागी है, जिनको कृष्ण प्राप्ति करने के लिए इच्छा है मन में, उनको बहु शिष्य नहीं करना चाहिए। इसलिए शिष्यकरण में मना नहीं किया, योग्य व्यक्ति देखकर शिष्य करना है, और वो भी जितने शिष्यों को वो शिक्षा देकर भजन मार्ग में अग्रसर करा पाए उतने शिष्य स्वीकार करना चाहिए। तो बहु शिष्यकरण त्याग करना है, ये त्याग है। बहुत आए शिष्य बनने के लिए मैं कर लूँ, वो नहीं, छोड़ देना है, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता भाई, आप और कहीं ले लो दीक्षा। क्योंकि त्याग किसे कहा जाता है? जो वस्तु है। किसी के पास शिष्य होने के लिए कोई आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या बहु शिष्यकरण त्याग किया? नहीं किया। जिनके पास आ रहे उनका ही तो त्याग होता है ना। जिनके पास असाधु संग है आसपास, उनके लिए असाधु संग त्याग करना है। जिनको बहु शिष्य आने वाले हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, परंतु वो देखते हैं कि इतने शिष्यों को सब अधिकारी भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, फिर मैं भी इतने शिष्य यथार्थ रूप से इतनी सारे शिष्यों को भक्ति मार्गों पे चलाने में समर्थ नहीं हूँ, तो त्याग करेंगे नहीं, बहु शिष्य नहीं करेंगे। समझ में आई? भावारंभ त्याग। भावारंभ होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अंग्रेजी कहने से आदमी आसानी से समझ जाते हैं। प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, बड़े बड़े परिकल्पना बनाते हैं, 10 लाख के मंदिर बनाएंगे, अभी तो सामान्य बात हो गया। 10 करोड़ को बनाएंगे, 100 करोड़ को बनाएंगे, 500 करोड़ का मंदिर बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, वो कहेंगे मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये तो भक्ति अंग है, भगवान के लिए मंदिर बनाना। परंतु मंदिर बनाना भक्ति अंग है, सामर्थ्य के अतिरिक्त अगर प्रयास किया जाए तो वो भाव आरंभ हो जाता है, भावारंभ। उससे क्या होता है प्रॉब्लम, समस्या क्या हो जाती है, जब वो उसी के लिए लगे रहेंगे, हो सके पूरे जिंदगी भर में वो मंदिर पूरा भी नहीं कर पाए, और भजन के अभिनिवेश भी नष्ट हो गए, तो भगवत चिंतन करेंगे, उसके जगह उनको बड़ी भागा दौड़ी करना पड़ता मंदिरों के लिए सामग्री, क्योंकि 200 करोड़ का 500 करोड़ का मंदिर बनवाएंगे। जिनके पास 1000 करोड़ रुपया मौजूद है, वो अगर 500 करोड़ रुपया का मंदिर बनवाया तो उनके लिए भावारंभ नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो आरंभ नहीं कर, उनके पास तो है, उनका तो कहीं भागना नहीं पड़ेगा पैसा के लिए, सामान के लिए। फिर भी उनका भी सोचना चाहिए ये मंदिर कितने समय तक बनेगा, क्योंकि हो सके 200 साल के एक परिकल्पना लिए 200 साल तक मंदिर बनाते रहेंगे पत्थर खोद खोद के, तो फिर भजन में मन नहीं लगा पाएंगे। भगवान चिंतन, भगवत चिंतन से जो है मन तो और चीज में लगाना पड़ेगा। मिस्त्री के पीछे लगे रहो, थोड़ा थोड़ा पत्थर कुरेद रहे, और 200 साल लगेगा, उनकी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर प्रोजेक्ट लिए, ऐसे कोई परिकल्पना है, इसको त्यागना चाहिए। समझ में आई बात? ये त्याग होता है जो हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे, तो वो त्याग होता है। जिंदगी भर भागा दौड़ी करो 200 करोड़ का मंदिर के लिए, मंदिर बना रहा हूं भगवान को, भक्ति अंग है, परंतु ये पहले रूप गोस्वामी जी ने कह दिया भावारंभ त्याग। बहुशास्त्र व्याख्या विवादादि त्याग। बहुत प्रकार के शास्त्र है ना, 14 शास्त्र है, मुख्यतः 14 शास्त्र कहा जाता है। 4 वेद 6 वेदांग, ठीक है। वेद में ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद सब मिल के। 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। 6 वेदांग है। 4 वेद है, ऋक्, साम, यजु, अथर्व। हाँ, और कितना हो गया? 4 6 हो गया 10, और उसमें एक है मीमांसा, न्याय, और एक पुराण, और एक होता है स्मृति। ये चारों लेकर 14 शास्त्र, जहाँ तक मेरे याद है। तो ये 14 शास्त्र अध्ययन करने से क्या होता है? अध्ययन करने भी मना नहीं कर रहे, तुम्हारे सामर्थ्य रहे तो पढ़ लो सारे शास्त्र, परंतु ये सोचोगे कि बहुशास्त्र व्याख्या करेंगे, वाद विवाद करेंगे, न्याय के वहाँ जाके तर्क लगा दिया, मीमांसक के साथ तर्क लगा दिया, सामर्थ्य रहने पर भी नहीं करना चाहिए, त्यागना। बहुशास्त्र अध्ययन के नहीं बताए यहाँ, बहुशास्त्र व्याख्या विवाद आदि त्याग। अगर किसी का सामर्थ्य रहे तो बहुशास्त्र अध्ययन करो,
लेकिन उसके लिए अपने भजन के समय संकोच नहीं करना। और अध्ययन करने के पश्चात भगवत चिंतन छोड़कर, भगवत ध्यान छोड़कर, भगवान नाम कीर्तन छोड़कर विभिन्न शास्त्र के साथ, शास्त्रवेत्ताओं के साथ वाद विवाद करके समय और शक्ति नष्ट करना, इसका त्याग देना है। कौन त्याग देंगे? जो बहुशास्त्र पढ़े हैं वो विवाद त्याग करेंगे। जो पढ़े ही नहीं है उसके लिए त्याग नहीं है। ये समझ में आई बात? इस बात को अच्छी तरह से समझो। बहुशास्त्र पढ़े हैं, फिर भक्ति में लगे हैं, तो फिर भक्ति अनुकूल जो शास्त्र है उसका व्याख्यान करो जो आपके भजन को पुष्ट करेगा। तो ऐसी व्यक्ति के लिए, ऐसी विद्वान व्यक्ति के लिए बहुशास्त्र को व्याख्या करना, वाद विवाद करना, ये त्याग करना है। व्यवहार में कार्पण्य त्याग करना है। व्यवहारे कार्पण्य त्याग। व्यवहार में कार्पण्य किसे कहते हैं? कार्पण्य कहते हैं कृपणता। कृपणता के मतलब होता है आत्म दुख प्रकाश करना। कृपण मतलब कंजूस नहीं है संस्कृत में। कृपण के मतलब होता है दुखी, कृपण, अथवा किसी का दुख देखकर दुखी हो जाना। कृपण तो व्यवहार में क्या करना? कार्पण्य त्याग करना। कार्पण्य त्याग करने के तात्पर्य ये है कि सांसारिक विषय में जब संसार में आए, चाहे किसी आश्रम में, किसी वर्ण में हो, संसार के किसी भी प्रांत में हो, तो सुख दुख दोनों तो अनिवार्य है। अपने कर्मानुसार कुछ दुख भी आवे, कुछ सुख भी आ जाएगा, परंतु व्यावहारिक जगत में उसके लेकर व्याकुल नहीं होना, त्याग करना। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, सुख दुख में व्याकुल नहीं होना। उसके लिए लोगों को पास रोना पीटना नहीं चाहिए। कार्पण दिखाता ना, मेरे ये हो गया, मेरा ये सत्यानाश हो गया, मेरा शरीर में दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, सो दर्द हो रहे हैं, बोल सकते हो, लेकिन उस बोलना त्याग करना चाहिए। इस प्रकार कार्पण्य को त्याग करना चाहिए। शोको क्रोध आदि त्याग। शोक क्रोध ये जो मानस विकार है आ सकता है, लेकिन उसका यथासाध्य प्रयास करना चाहिए, इसको त्याग करो। शोक भी नहीं करना। क्रोध आदि मतलब सब प्रकार की, इसमें आदि कहने से और सब आ जाता है, मानसिक विकार। देवतांतर निंदा त्याग। दूसरे देवताओं को निंदा कोई कर सकता है, गाली दे सकता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, गलत है। ऐसा करने से, देवताओं का निंदा करने से तुम्हारा भजन मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाओगे। आप जो है भजन मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। देवता सारे सम्मानीय हैं। कोई देवताओं का निंदा करे, हो सके कृष्ण पूजा कर रहे, परंतु किसी देवता का निंदा करना उसके लिए उचित नहीं है, अनुचित है। अगर निंदा करते हो पहले तो उसका त्याग कर दो। अर्थात गुरुपादाश्रय से पहले कोई अगर देवता निंदा करता था तो वो भी त्याग कर देना चाहिए, और नहीं करते हो तो कभी भी नहीं करना। कोई देवताओं का निंदा नहीं करना। जो देवता पूज्य होते हैं वो हमें कृष्ण भक्ति को और अग्रसर होने में सहारा करते हैं, इसलिए उनका निंदा नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्रे उद्वेग त्याग। किसी भी जीव को, एक चींटी को भी उद्वेग नहीं देना। मानने की बात तो दूर रहे, उनका उद्वेग हो, किसी भी प्राणी का उद्वेग हो, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। व्यवहारे प्राणी मात्रे उद्वेगनादिवे परोपकारे निज सुखा पासरिवे। सेवापराध नामापराध त्याग। सेवापराध और नामापराध त्याग करना, क्योंकि जब तक सेवापराध नहीं त्याग करोगे, सेवा में अपराध रहेगा, तब तक भजन में अग्रसर रहना मुश्किल है। और जब तक नामापराध होता रहे, जैसे नाम कर रहा हूँ, नामापराध हो रहा है, तो उसमें भी भजन में अग्रसर होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेवापराध भी त्याग करना, नामापराध भी त्याग करना। गुरु कृष्ण भक्त निंदा सहन त्याग। कोई गुरु का निंदा कर रहे तुम्हारे सामने, आपके सामने, कोई कृष्ण निंदा कर रहे और अपने इष्ट देवता की निंदा कर रहे, अपने इष्ट को, अथवा कोई भक्तों को निंदा कर रहे हैं,
तो इसका सहन नहीं करना, सहन करना त्याग करना है। कहते हैं मैं तो मान लेता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, निंदा किया, ऐसा नहीं। हो सके सामने प्रतिवाद करो, उनका मुंह बंद करो, नहीं तो वहाँ छोड़ के चले जाओ, तो मैं निंदा नहीं सुनना चाहता हूँ, कान में उंगली डाल के। गुरु निंदा, कृष्ण निंदा, भक्त निंदा सहन करना, इसको त्यागना है। सहन करोगे तो भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सहन का त्याग करोगे भजन में आगे बढ़ पाओगे। ये नहीं कि उसके साथ मारामारी करो, लेकिन उनको बोलो कि ऐसा नहीं बोलना, बोलोगे तो मैं नहीं रहेंगे, मैं चले जाऊंगा। आज यहाँ तक रहने दो, आगे और ये जो है, ये 10 जो है ये त्याग है। पूर्व 10 ग्रहण, पर 10 त्याग, और इसके आगे और भी है। 10 हो गया 20, अब 44 यहाँ और भजन अंग है। और फिर आगे सेवापराध कौन है, नामापराध कौन है, इसके सारे वर्णन आवे, हम अगली बार इसकी चर्चा करेंगे। हिताय गौर परमानंदे हरि हरि। गोविन्दाभिदमिन्दिराश्रितपदं हस्तहस्तरत्नादिवत् तत्त्वं तत्त्वविदुत्तमौ क्षितितले यौ दर्शयञ्चक्रतुः मायावादमहान्धकारपटली सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूपसनातनौ विरचिता चर्यौ सुवर्यौ स्तुमः।